बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। ओके, अब थॉट रीड करो बेटा। टुडे अ रीडर, टुमारो अ लीडर। यस, तो इस थॉट का मीनिंग क्या होगा? टुडे अ रीडर एंड टुमारो अ लीडर। तो આજે તમે ભણી ગણીને હોશિયાર થાશો તો આગળ જઈને આવતીકાલે તમે મોટા લીડર બની શકો છો. નહીં તો નહીં તો અત્યારથી જ આપણે ભણવામાં મહેનત શરૂ કરી દેવાની છે. ओके ना? तो चलो, आज कौन सा दिन है आप सबको पता है? हेलो बॉयज, 14 आज कौन सितंबर। सा? हाँ, 14 सितंबर। 14 सितंबर। तो 14 सितंबर के दिन को क्या होता है? कुछ नहीं। कुछ नहीं, इसका मतलब है आपको पता नहीं। क्या होता है? हिंदी दिवस होता है। क्या होता है? किसका दिवस? हिंदी दिवस होता है बेटा। જ્યારે આપણા દેશમાં હિન્દી દિવસની રાષ્ટ્રભાષાનું સન્માન આપ્યું હતું ને, એ કયા દિવસે આપ્યું હતું ખબર છે તમને બધાને? 14 સિતંબર। યસ, 14 સપ્ટેમ્બરના દિવસે. તો એ દિવસને કયા નામથી ઓળખાય છે? हिंदी दिवस। હિન્દી દિવસના નામથી ઓળખાય છે. તો હિન્દી જે છે એ આપણી રાષ્ટ્રભાષા છે. તો આપણી રાષ્ટ્રભાષાને હિન્દી ભાષાને રાષ્ટ્રભાષાનું સન્માન કયા દિવસે મળ્યું હતું? તો કે 14 સપ્ટેમ્બરના દિવસે. તો ઈ 14 સપ્ટેમ્બરના દિવસે જ્યારે આપણી ભાષાને હિન્દી ભાષાને રાષ્ટ્રભાષા તરીકે સન્માન મળ્યું હતું, તો એના માટે તમને બધાને ખબર છે કે આપણા દેશના મોટા મોટા જે લીડર હતા ને, એ બધાએ ખૂબ જ મહેનત કરી હતી કે ના, હિન્દી જે છે ને એને જ આપણી રાષ્ટ્રભાષા સન્માન મળવું જોઈએ. કારણ કે તમને ખબર હોય તો જે દેશમાં જે ભાષા વધારે બોલતી, સમજાતી હોય અને લખાતી હોય, તો એ ભાષા જે છે એ રાષ્ટ્રભાષા તરીકે ગણાય છે. તો આપણા દેશમાં હિન્દી જે છે એ રાષ્ટ્રભાષા છે. બરાબર છે? તો હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા જે છે એ આપણી હિન્દી, તો એની ઉપર તો ઘણા બધા નિબંધ પણ લેખનો હોઈ શકે છે. તો આવો જ એક નિબંધ લેખન છે, આજે આપણે જોઈ લેશું. બરાબર? તો એમાં પેલા આપણને રૂપરેખા આપી છે, એટલે મીન્સ કે આપણે કહી શકીએ ને કે જેને તમે ગુજરાતીમાં એસે લખતા હશો, ઇંગ્લિશમાં લખતા હશો, તો પેલા તમારે અમુક ટોપિક્સ જે છે એ આપ્યા હોય, એ ટોપિક્સ ઉપરથી આપણે આખો એસે લખી શકીએ. તો એવી જ રીતે હિન્દીમાં એ ટોપિક્સ આપ્યા હોય એને શું કહેવાય છે? રૂપરેખા કહેવાય છે. તો હિન્દી જે છે એ આપણા દેશની શું છે? અસ્મિતા છે। तो उसका गौरव है। तो हमारे देश में हिंदी भाषा जो है वो हमारे देश का गौरव है। राष्ट्रीय भाषा का दर्जा किसी भाषा को तभी मिलता है जब उस भाषा को वहाँ रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते, समझते और व्यवहार में लाते हो। यानी कि રાષ્ટ્રભાષાનો દરજ્જો ક્યારે મળી શકે લેંગ્વેજને? કે જ્યારે ઈ દેશમાં એ ભાષા વધારે પ્રમાણમાં રહેવા વાળા લોકો બોલતા હોય, સમજતા હોય અને એને વ્યવહારિક માં ઉપયોગી લેતા હોય છે। भारत जैसे देश में जहाँ संविधान स्वीकृत बहुत सी भाषाएं हैं, वहाँ हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलना कोई संयोग मात्र नहीं है। આપણા દેશમાં તમને બધાને ખબર હશે બહુ બધી ભાષાઓ બોલાય છે ને, તો એ ભાષામાં એક હિન્દી ભાષાને જ ગૌરવ મળવું એ બહુ મોટી સન્માનની વાત છે। हिंदी हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है। यानी कि हिंदी ने अपनी संस्कृति गणવામાં આવે છે। यह हमारी सभी भाषाओं के बीच एक अदृश्य सेतु का काम करती है। यानी कि इनके वर्ड्स जो है वो सभी भाषा में थोड़े थोड़े बोले जाते हैं।
भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। आप सबको पता न हो तो याद रखना कि हमारे देश के बड़े से बड़े विभाग में ज्यादातर लोग जो है वो हिंदी भाषा को बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते हैं। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्र हाँ, सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई। यस बेटा। हाँ, यूपी में भी बोलते हैं सिर्फ हिंदी। यस। एमपी और यूपी। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्र सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई है। यानी कि स्वतंत्र सेनानी यानी कि क्या, तो फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने हमारे देश को अंग्रेजों से आजाद करवाया। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में उन्होंने भी अहम भूमिका निभाई, यानी कि उनका भी बहुत सारा योगदान रहा है। इसके माध्यम से ही सभी नेता और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। यानी कि सभी नेता जो थे वो कोई भी बात करनी हो, वे सब किन भाषा में बात करते थे, हिंदी में ही बात करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विषय यह रहा है कि राष्ट्रभाषा का सम्मान अहिंदी भाषियों ने ही दिलाया है। यानी कि हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव किन किन फ्रीडम फाइटरों ने दिलाया है, कि जो लोग खुद हिंदी भाषी नहीं थे, ऐसे ऐसे लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाया है। उसमें है लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि सब अलग अलग भाषी थे। वो हिंदी भाषी नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाया। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की गई। यानी कि આપણા દેશનું સંવિધાન છે એ તમને બધાને ખબર છે કોણે બનાવેલું છે? હેલો, महात्मा गांधी। આપણા દેશનું સંવિધાન છે એ કોણે બનાવેલું છે? ખબર છે? महात्मा गांधी। नो હા બેટા, महात्मा गांधी। नो ना किसने? महात्मा गांधी। नहीं बेटा, डॉक्टर आम्बेडकर। किसने बनाया है हमारे देश का संविधान? मैं मैंने स्पाइक क्यों रखे जो और बताओ। તો બેટા માઇક મ્યુટ રાખો એટલે બીજાને બરાબર અવાજ સંભળાય। આપણું સંવિધાન જે છે એ કોણે બનાવેલું છે? तो डॉक्टर आम्बेडकर। तो जब संविधान सभा में भाषा के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा था, तब अधिकांश सदस्यों ने हिंदी को ही राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान में हिंदी को राजभाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को प्रादेशिक भाषा कहा गया है। यानी कि आपको यदि कोई जनरल नॉलेज में क्वेश्चन आए कि हिंदी को तो राष्ट्रभाषा का रूप में स्वीकार किया, लेकिन बाकी सब भाषाओं को तो उसे प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाकी सब भाषाओं को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है। हिंदी को 14 सितंबर यानी कि 14 सितंबर 1949 में को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इससे इसके राष्ट्रभाषा के रूप को मान्यता मिली। उसी दिन क्या मिला? उसे राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली। 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में मनाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बने हुए भी कई शतक हो गए, कई दशक हो गए। यानी कि दशक मीन्स के એક દશક એટલે 10 વર્ષ। તો એવા તો કેટલા બધા દશક ચાલ્યા ગયા છે, પરંતુ વ્યવહારિક रूप में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया है। लेकिन આપણે જોઈએ તો વ્યવહારિક રૂપમાં દરેક લોકો हिंदी भाषा નથી बोलता। हिंदी के साथ अंग्रेजी को कुछ वर्षों के लिए सहराज भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया और उसके साथ ही साथ में सहराज भाषा इंग्लिश को दिया गया। अंग्रेजी को इस विशेष स्थान से हटा देना चाहिए था, परंतु राजनीतिक कारणवश अंग्रेजी अभी तक उसी स्थान पर बनी हुई है। यदि आपको कोई पूछे कि आपकी राष्ट्रभाषा क्या है और सहराष्ट्र भाषा क्या है,
तो राष्ट्रभाषा जो है वो हमारी हिंदी है, और सहराष्ट्र भाषा तो वो कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। और बाकी सब भाषा है उसे क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, चलो कौन बताएगा? हिंदी और अंग्रेजी के अलावा सभी जो लैंग्वेज है, यानी कि तमिल, कन्नड़, गुजराती, तो उन सब भाषाओं को, और बंगाली, उन सब भाषाओं को क्या कहते हैं? प्रादेशिक भाषा। क्या कहते हैं सब? हेलो बॉयज, उसे यस क्या मैम। प्रादेशिक भाषा कहते हैं। तो प्रादेशिक राष्ट्रीय भाषा। होने के बावजूद भी हिंदी का प्रचार प्रसार जनमानस तक उस प्रकार नहीं हुआ जैसे राष्ट्रभाषा का होना चाहिए। यानी कि राष्ट्रभाषा जो है हिंदी, उनका प्रचार जो है वो पूरे जनमानस तक, यानी कि पूरी जनता तक नहीं पहुंचा है। यानी कि सभी लोग जो है वो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं, सभी अपने अपने राज्य की भाषा बोलते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में तमिल भाषा बोलते हैं, केरला में कन्नड़ बोलते हैं, हमारे बंगाल में बंगाली भाषा बोलते हैं, गुजरात में गुजराती भाषा बोलते हैं। तो ये सब ज्यादातर अपने अपने राज्य की भाषा ही बोलते हैं, वो हिंदी बोलते नहीं है, इसलिए उसका ज्यादा प्रचार नहीं हुआ है। हिंदी और अंग्रेजी इतने विद्वानों के होते हुए भी वैज्ञानिक शब्दावली को हिंदी में लोकप्रिय एवं स्वीकार्य नहीं बनाया जा सका है। तकनीकी शब्दावली कठिन और व्यवहारिक है तथा उसके अंग्रेजी पर्याय ही सरल लगते हैं। तो इस क्षेत्र में व्यापक शोध एवं प्रयास किए जाने को आवश्यकता है। यानी कि આ ક્ષેત્રમાં આપણે ખૂબ જ વધારે પ્રમાણમાં હિન્દી બધા લોકો બોલે એ आवश्यक છે। प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए और इसके प्रति भी वही भाव होना चाहिए जैसा भाव अपने राष्ट्र के लिए होता है। यानी कि जैसा भाव हमें हमारे देश के लिए होता है वैसा ही भाव हमें हिंदी भाषा पर हमें गर्व होना चाहिए। तो ये है हिंदी भाषा का महत्व। चलो, कोई हिंदी भाषा के लिए कुछ बोल सकता है? एक मैम दो मैं से बोलूं? यस बेटा बोलो। 1 मिनट मैम। दो से बोलिए। वालेकुम सलाम। अरे ये चाटू आदमी परेशान कर राष्ट्रभाषा किसी देश की मतलब असीमता हर क्या होती है, उसका उसका गौरव है होती है। राष्ट्रभाषा भाषा का दर्ज किसी भाषा को तभी मिलता है जब उस भाषा को वहाँ रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते, समझते और वही हम थोड़ा जूम कर दो ना। तुम्हारी स्क्रीन पर भी हो जाएगा बेटा। मेरा मोबाइल चौंट गया है। हो गया। ये पॉइंट ये मतलब हाँ भारत जैसे देश में कहाँ संविधान संविधान स्वीकृत बहुत सी भाषाएं है, वहाँ हिंदी को ही राष्ट्रभाषा का सम्मान मिलाना कोई सहयोग मात्र नहीं है। हिंदी हमारी संस्कृति का प्राग प्राग प्रागण
तत्व है। यह हमारी सभी भाषाओं के बीच एक अदृश्य अदृश्य सेतु का नाम करती है। भारत के एक बड़े भूभाग में हिंदी को मातृभाषा के रूप में बोला, पढ़ा और लिखा जाता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाने में स्वतंत्रता सेनानियों ने अहम भूमिका निभाई है। उसके साथ उसके माध्यम से ही सभी नेता और वर्तिकरी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विषय ये रहा कि इसे राष्ट्रभाषा का सम्मान हिंदी भाषियों ने दिलाया। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि अहिदी भाषी थे। संविधान के अनुच्छेद 15 में कितना है मम्मी? 351 351 में हिंदी की राष्ट्रभाषा के रूप में कल्पना की गई है। जब संविधान सभा में भाषा के संबंध में विचार विमर्श किया जा रहा था, तब अधिकांश सदस्यों ने हिंदी के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। संविधान में हिंदी को राजभाषा और दूसरी भारतीय भाषाओं को प्रादेशिक कहा गया है। हिंदी और 24 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। उसके राष्ट्रभाषा के रूप को मान्यता मिली। 14 सितंबर को पूरा देश हिंदी दिवस के रूप में मानता है। हिंदी को राष्ट्रभाषा बने हुए कई दशक हो गए हैं। किंतु व्यावहारिक रूप में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला पाया है। हिंदी के साथ अंग्रेजी को कुछ वर्षों के लिए सह राजा भाषा का दर्जा दिया गया। अंग्रेजी
को इस विषयों साधनों से हटा देना चाहिए था, परंतु राजनीतिक कारणवश अंग्रेजी सभी अभी तक इस साधन पर बनी हुई है। राष्ट्रभाषा होने के बावजूद भी हिंदी का प्रचार प्रसार वर्ष जनमानस तक उस प्रकार नहीं हुआ जैसे राष्ट्रभाषा का होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी के इतने विद्वानों के होते हुए भी वैज्ञानिक शब्दावली को हिंदी में लोकप्रिय एवं स्वीकार्य नहीं बनाया जा सका है। तकनीकी शब्दावली काठन कठिन 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 और और अठवाई अव्यवहारिक अव्यावहारिक है तथा इसमें तो आधा हिंदी आधा गुजराती लिखा है। कहाँ पर? यानी हिंदी में पूरा लिखा हुआ तो हिंदी में है, पर है ना, देखो ये तथा तो गुजराती में आता है ना। हाँ, हिंदी में भी आता है बेटा। अच्छा, तथा उसके अंग्रेजी पर्याय ही सरल लगते हैं। इस क्षेत्र में व्यापक शोध और प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। प्रत्येक भारतीय को हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। उसके प्रति भी वही भाव होना चाहिए जैसा भाव अपने राष्ट्र के लिए होता है। ओके, वेरी गुड, अच्छा रीड किया। हाँ बेटा, आपका नाम क्या था बेटा? मोहम्मद अनस। मोहम्मद अनस। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा? हेलो, नेक्स्ट कौन रीड करेगा? कोई नहीं? हेलो, अली अब्बास मिठानी, वजानी मोहम्मद गाजी, माही सादी। कोई रीड करेगा। हाँ बेटा। हेलो, वीरानी मोहम्मद जकी कर रहा है। मोहम्मद जकी करोगे बेटा तुम भी? कोई मोहम्मद जकी नहीं है ना। तो ये बोल रहा है ना कि मोहम्मद जकी। दूसरे का नाम लेता होगा। जकी हसन। जकी हसन। हेलो, यस मैम। हाँ, कौन रीड करेगा अब? करो। कोई बोल ही नहीं रहा। आपका नाम बेटा? जकी हसन। हाँ, ओके। ये क्या है? रूपरेखा। रूपरेखा हेसी हेसी इटेस है। राष्ट्रभाषा देश की अस्मिता होती है।
होती दस्तमता होती है अस्मित होती है दशहा नारी है होती है रात्म मापा होती है तो वो ऐसी मापा हो तमिल निबत ये क्या है? हेलो। ये क्या है? राष्ट्रभाषा का दर्जा किसी भाषा को तभी मिलता है जब उस भाषा को वहां रहने वाले अधिकांश नागरिक बोलते, समझते और व्यवहार में लाते हो। मापा होते हो वहे रहते ने बाबो दती आस ना नागा नगर री है वो बते समझते और समझते और वही व्यवहार में बातें हो व्यवहार में लाते हो। बुलाते हो मारत भारत भारत जैसे भारत में से में बहा में जहाँ जहाँ बहस संविधान 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 वहित स्वीप मापा है बहुत सी भाषाएं हैं। होती भाषा है वह इति वहाँ को हाँ हिंदी को वह हिंदी को राष्ट्रभाषा का समझना समता में निभाना होता न मा न है नहीं हो है है मात्रा नहीं है। उसका मात्रा नहीं है ही ब म हेमारी सहित है पानी तो हा है हिंदी हमारी संस्कृति का प्राण तत्व है। हेलो जकी हसन, हाँ? बेटा आपको हिंदी की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। हिंदी रीडिंग में आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है बेटा। ओके मैम ओके चलो नेक्स्ट कौन रीड करेगा अब? रोज एक मोहम्मद रूहान। और एक पैराग्राफ रीड करना। हाँ बेटा कौन? पहले मोहम्मद रूहान। रूहान ओके। यस मैम कहाँ से करूँ यहाँ से जकी हसन ने छोड़ा वहीं से। यह हमारी सभी भाषाओं के बीच फोर्थ लाइन यह हमारी सभी भाषा के
बीज एक के बीचे अदृश्य अदृश्य हाँ, अदृश्य सेतु का काम करती है। भारत के एक बंदे हूँ भाग में हिंदी को मुझू ये क्या है बड़े मातृ भूभाग में हिंदी को मातृभाषा के रूप में मातृभाषा के रूप में छोला छोला पढ़ा और लिखा है। लिखा जाता है। हिंदी को राष्ट्रदूत भाषा का गौरव दिलाने में रौतंग तथा सेनानियों राष्ट्र का गौरव दिलाने में स्वतंत्र सेनानियों ने अहम हम अहम भूमिका निभाई है। निभा है। हम्म, बच्चे इसके माध्यम से ही उसके माध्यम से ही सतीदेवता और क्रांतिकारी विचारों का आदान प्रदान करते थे। हिंदी के लिए गौरव का विषय यह रहा कि ऐसे इससे ऐसे में क्या है राष्ट्रभाषा का सम्मान राष्ट्रभाषा का सम्मान अहिदीन यादिया ने दिलाया हिंदी भाषियों ने दिलाया। और हिंदी भाषियों ने दिलाया। लोकमान्य तिलक महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस बोस अहिदीन फारसी थे। ओके, आपको भी बेटा थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। वैसे तो ठीक ठाक रीड कर लेते हो, लेकिन हार्ड वर्ड्स में तकलीफ होती है ना। हाँ मैम। हाँ, तो प्रैक्टिस करना रीडिंग